कूलम्ब्स लॉ के बारे में जैसा आप पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ में आपको बताया गया था कि कूलम्ब्स लॉ पर कुछ क्वेश्चंस भी कराया गया था और कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस है, अगर ये क्वेश्चन सारे बना लेते हैं आप, और पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे, ये सारा क्वेश्चन बनाने के बाद आपको भी बुक से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी को पहले उतार लीजिएगा, उसके बाद बढ़िया से पढ़िएगा और अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। जब नहीं बनेगा अपने से तो फिर आप हिंट्स ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। बोला है कि टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस विच आर 0.1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। दो पॉजिटिव चार्ज है आपका, दो पॉजिटिव चार्ज हैं विच आर 0.1 मीटर अपार्ट, जिसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 मीटर अपार्ट, रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे में रिपल्सन पैदा करता है। मतलब इसका फोर्स जो लग रहा है F1 पर और Q2 पर F2, ये दोनों में रिपल्सन पैदा हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। F1 F2 का वैल्यू जो होगा आपका 18 न्यूटन है। इफ द सम ऑफ द चार्जेस बी 9 माइक्रोकूलम, चार्ज का सम जो है आपका मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम है आपका, ठीक है। सम ऑफ द चार्जेस बी 9 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट देयर सेपरेट वैल्यूज। तो आपको सेपरेट वैल्यूज निकालना है दोनों का, मतलब कि ये क्या होगा और ये क्या होगा, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालना होगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि लेट टू बी चार्ज Q1 इक्वल टू x माइक्रोकूलम, Q1 को x माइक्रोकूलम मान लेते हैं, तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस x माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इस फोर्स का जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिया हुआ कितना है 18 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे Q1 Q2, Q1 का वैल्यू कितना है x माइक्रोकूलम 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 कितना है 9 माइनस x माइक्रोकूलम 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। और K का वैल्यू कितना होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है ना। R का वैल्यू कितना है 0.1 का स्क्वायर, ये 18 न्यूटन हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप उस तरफ ले आइए, तो ये वैल्यू हो जाएगा x 9 माइनस x 10 टू द पावर माइनस 6, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9, है ना। 9 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना। इसको आप इधर लाइएगा 2 इंटू 0.01, ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू आपका हो गया 1/100, है ना। ये x 9x माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका -6 माइनस 6 कितना होगा -12। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3, इसको इधर लाइएगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। इस तरह से आप 9x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 2, मतलब इसको आप उधर ले आइएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको उधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिएगा x माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन लीजिएगा x माइनस 4, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आपका आ जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 4 और 5 आ गया। मतलब Q1 का वैल्यू अगर 4 माइक्रोकूलम है तो Q2 का वैल्यू कितना होगा 5 माइक्रोकूलम। अगर Q2 का वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है तो Q1 कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। बहुत ईजी है, आसानी से आप बना सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बोला 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून्स ए एंड बी, मतलब 2 बैलून हैं जिसमें हीलियम भरा गया है, हीलियम गैस भरा गया है, फास्टेन टू अ वेट ऑफ 5 ग्राम, और उसको जो लटकाया गया है, फास्टेन किया गया है जिस सोर्स से, उसका मास कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये बॉडी है, इसे हैंग किया गया है, लटकाया गया है और ये उड़ रहा है ऊपर की तरफ, है ना, बाय अ थ्रेड्स, धागा से लटकाया गया है, फ्लोट इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर, ये इक्विलिब्रियम में फ्लोट करता है, मतलब दोनों बैलून एक साथ ऊपर में उड़ेगा। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बैलून्स एज्यूमिंग दैट दे कैरी इक्वल चार्ज, मतलब दोनों बैलून पर चार्ज क्या होगा ये पूछ रहा है आपका, इसको समझिएगा फिर फिगर से। आपका 2 बैलून है, इसका मास m दिया हुआ है, ये बैलून जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और ये बॉडी जो है वेट नीचे की तरफ लगाएगा mg, ठीक है। इस पर जो चार्ज है आपका Q1 = Q है, दोनों पर चार्ज बराबर बता रहा है, ठीक है ना। 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून्स ए एंड बी फास्टेन to a weight of 5 gram by threads float in equilibrium assuming that they are carry equal charge, मतलब दोनों में इक्वल चार्ज कैरी कर रहा है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बैलून्स, दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो लगेगा आपका इस तरफ लगेगा, मतलब बैलून ए है ये आपका, ये बैलून बी है, इसको ओ मान लीजिए, इस पर फोर्स लगेगा आपका F2 और इस पर जो फोर्स लगेगा आपका F1, ठीक है ना। देखिए बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो इस पर अप थ्रस्ट लगेगा, इस पर क्या लगेगा, अप थ्रस्ट, ऊपर अपने आप नहीं जाएगा, ऊपर कोई ना कोई फोर्स इसको खींचेगा ऊपर की तरफ। अप थ्रस्ट जो लग रहा है, मान लेते हैं W लग रहा है, इस पर भी अप थ्रस्ट लगेगा, W मान लेते हैं। ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, W बैलेंस कर रहा है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आप कह सकते हैं कि W = जो होगा वो स्मॉल w प्लस स्मॉल w, मतलब 2W = हो जाएगा W/2, W का वैल्यू कितना है mg/2 हो जाएगा, स्मॉल w निकल गया आपका, ठीक है ना। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, इसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, इसका लेंथ दिया हुआ 1 मीटर, इसके बीच का जो दूरी है वो 0.6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी होगा 0.3 मीटर और यहाँ से यहाँ का 0.3 मीटर, ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू जो होगा आपका OACB में हम अगर बात करें तो OC हम निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा आपका ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर है, तो OC = कितना हो जाएगा, √ आपका OB² माइनस BC²। OB का मतलब हो गया आपका 1 का स्क्वायर, BC का मतलब हो गया 0.3 का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 1 - 0.09, मतलब ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा 1.00 और 0.09 को माइनस कीजिएगा तो 19.0, मतलब 0.91 समथिंग आएगा। ये देख लीजिएगा OC का वैल्यू √0.91 आएगा। देखिए अब हमको निकालना है Q, तो Q निकालने के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स जो होता है दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स जनरेट होगा F = कितना होगा, F1 = F2, दिस इज इक्वल टू K × Q1 × Q2 बाई क्या होगा AB का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस पर जो नेट फोर्स जो आपको लगेगा, नेट फोर्स और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एक फोर्स वेट नीचे की तरफ लग रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, OC है। हेयर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है,
तो देखिए नेट फोर्स और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, तो W बाई नेट फोर्स आपका W और करस्पॉन्डिंग साइड कितना है OC, ठीक है ना। ये वैल्यू आपका आ जाएगा करस्पॉन्डिंग फोर्स कितना है आपका F2 बाई BC, ठीक है ना। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि F2 इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा आपका BC बाई OC इंटू W हो जाएगा, ठीक है ना। W का वैल्यू आपको पता है, W का वैल्यू कितना होगा, W का वैल्यू आपका दिया हुआ है F2 कितना होगा, F2 हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई AB का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है आपका, तो BC 0.3 है। OC कितना है आपका, तो OC आपका है √0.91 है, ठीक है ना। यहाँ से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो Q1 Q2 बराबर है, तो Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.3 बाई √0.91 AB का स्क्वायर बाई K, ठीक है ना। और W का जो वैल्यू होगा आपका वो कितना है mg है, तो mg जो वैल्यू होगा आपका वो वैल्यू हो जाएगा आपका, नहीं सिस्टम ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है ना, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्मॉल w होगा, ठीक है ना। ये आपका स्मॉल w होगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका mg/2, ठीक है ना। मतलब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.3 बाई √0.91 इंटू AB का स्क्वायर कितना होगा 0.6 का होल स्क्वायर। K का वैल्यू कितना है, तो K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ गुना भाग आप कर लीजिएगा। इस तरह से Q का जो वैल्यू आएगा यहाँ से ये √0.3 इंटू 0.36 बाई 0.91 है, तो ये 0.31 समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये चार्ज इस पर जनरेट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज -q1 स्टार्ट मूविंग अराउंड अ फिक्स चार्ज प्लस q2 अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। और एक पार्टिकल जो है एक चार्ज के अक्रॉस मूव कर रहा है, एक पार्टिकल जो है उसके चारों तरफ मूव कर रहा है, चार्ज आपका है +q2, और एक पार्टिकल जो है -q1 ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवन बाय t। तो आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल, ये जो चार्ज बॉडी है इसके चारों तरफ जब रिवॉल्व करेगा तो उसका टाइम पीरियड जो होगा t इक्वल टू √16 पाई q ε0 mr q q1 q2। तो सिस्टम क्या है आपका, सिस्टम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ में मूव करने का मतलब कि ये बॉडी जो है ये पाथ छोड़ नहीं रहा है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कैसे करेगा, इस पर तो फोर्स लगेगा F, तो इस बॉडी को यहाँ पर कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा, यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा कितना mv²/r, ठीक है ना। Here system is in equilibrium because it is revolving around the सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है। तो F इक्वल टू जो होगा आपका K इंटू Q1 इंटू Q2/r², दिस इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है ना। भी तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है,
तो आप भी इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा आर। ओमेगा भी नहीं दिया हुआ है, चलिए ओमेगा की हमको ज़रूरत भी नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम। भी का वैल्यू कितना होगा, तो ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। के का वैल्यू कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई आर से आर कट जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2π/t, ये आप पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में 11th में। ये वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एम आर इंटू 4 π² बाई टी स्क्वायर। अब देखिए, अब निकालना क्या है ये देखना पड़ेगा, टी निकालना है। तो टी को हम सेपरेट करेंगे, टी को अलग कर लेंगे, ठीक है ना। तो टी को आप इधर लाइए और ये सारे वैल्यू कुछ तरफ ले आइए। तो टी स्क्वायर इक्वल टू जो होगा, दिस इज इक्वल टू एम आर इंटू 4π²। टी स्क्वायर को उधर ला रहे हैं और इसकी इधर ला रहे हैं, ये हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नीचे आ जाएगा और आर स्क्वायर ऊपर जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगा t इक्वल टू अंडर रूट, अब लाना क्या है 16π3, 4 और 4 मिला दीजिए 16 हो जाएगा, पाई और पाई को मिला दीजिए π³ हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या लेना है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए, ठीक है। और क्या लाना है MR3, m भी है, m हो जाएगा, r और r को ज्वाइन कीजिए, r³ हो जाएगा बाई Q1 Q2। दिस इज योर टाइम पीरियड, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग मास ऑफ 5 ग्राम। 2 पार्टिकल्स है, दोनों का मास कितना है 5 ग्राम है, एंड चार्ज 10⁻⁷ कूलम, स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। इसको कहाँ रखा गया है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब 2 पार्टिकल्स है जिसको हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा गया है। यह आपका हॉरिजॉन्टल टेबल है, एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल आपका ये है, इसको हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखा गया है, ठीक है ना। टू पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम, ये 5 ग्राम मास है इसका, m1 इक्वल टू 5 ग्राम और आपका m2 इक्वल टू 5 ग्राम, ठीक है ना। इसको kg में बदल लीजिएगा तो 10⁻³ kg हो जाएगा आपका। 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास 5 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁷ कूलम। चार्ज जो दिया हुआ है 10⁻⁷ कूलम, ये चार्ज जो दिया हुआ है 10⁻⁷ कूलम, चार्ज भी बराबर है। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विथ अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब 0.1 मीटर है। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स होगा F2 F1, ठीक है ना। अब ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज द सेम। दोनों पार्टिकल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है टेबल और बॉडी के बीच में, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू है, दोनों के बीच में सेम है आपका, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स जो लग रहा है बाहर की तरफ, तो बॉडी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा हमारी। ये कौन सा इक्विलिब्रियम में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में मतलब कि अभी आपको ये चलने के कगार पर है, तो इसको जो बैलेंस करेगा यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा F इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स,
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट में लगेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर F इक्वल टू कितना होगा, म्यू एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है ऊपर की तरफ लगता है, इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, वेट नीचे की तरफ होगा, mg, ठीक है ना। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू mg, ठीक है। तो ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, सो कह सकते हैं कि F इक्वल टू जो है आपका वो F के बराबर होगा, F1 के बराबर होगा। मतलब न्यू mg इक्वल टू जो होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ से आप म्यू का वैल्यू निकालिएगा तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई mg हो जाएगा। K का वैल्यू निकालेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर -7। Q2 भी 10 टू द पावर -7 होगा आपका बाई आर। आर का वैल्यू कितना होगा, तो 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर और 1 बाई एम। एम का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप 10 ले लीजिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, गुना भाग कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 9/5 और ये दोनों प्लस होगा -14 और 9, 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। इस तरह से ये 10 टू द पावर -2, ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये कितना आएगा 1.8 आएगा, ठीक है ना। और इसको सॉल्व कीजिएगा आप, ये वैल्यू आ जाएगा आपका -2 -4, ठीक है। मतलब ये वैल्यू आपका आ जाएगा 10 टू द पावर -1, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 1.8/10, मतलब 0.18। ये आपका म्यू का वैल्यू हो गया। म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 0.18, ये आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को पहले आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, जब नहीं बनता है तो फिर हेल्प लीजिए और बनाने के बाद उसके बाद आप NCERT बुक्स बनाइए, SC बनाइए, 2 बुक को फॉलो कीजिए, काफ़ी है। कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए 2 बुक बना लेते हैं तो फिर आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा। रही बात ऑब्जेक्टिव्स का, तो वो मैं लास्ट में कराऊंगा जब चैप्टर इन होगा, तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कंपटीशंस के लिए कैसे बनाया जाता है वो आपको बताएंगे कि IIT और मेडिकल में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना होगा बढ़िया से, पूरा चैप्टर्स के बारे में जब आप समझिएगा तो फिर वो क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी रहेगा। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि व्हाट इक्वल चार्ज वुड हैव टू बी प्लेस ऑन अर्थ एंड मून। बोला है कि अर्थ, जैसे ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है, ठीक है। बोला है व्हाट इक्वल चार्ज, मतलब दोनों का चार्ज जो होगा इक्वल लेना है। हैव टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब इसके बीच में जो फोर्स जो लग रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसको ये न्यूट्रलाइज कर दे। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, मतलब F1 F2 को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर F3 और F4 मान लेते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो न्यूट्रलाइज कब करेगा, जब F1 इक्वल टू F3 होगा या F2 इक्वल टू आपका F4 होगा, तब जाकर न्यूट्रलाइज होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं F1 का। तो F1 का वैल्यू कितना होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है ना। और आपका F3 का जो वैल्यू होगा ग्रेविटेशनल फोर्स F3, ये जो वैल्यू होगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। ये न्यूट्रलाइज तभी होगा जब F1 इक्वल टू F3 होगा आपका। मतलब आप कह सकते हैं
कि k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो Q1 Q2 बराबर है तो Q स्क्वायर जी M1 M2 बाई K हो जाएगा। मतलब Q का जो वैल्यू आएगा अंडर रूट जी M1 इंटू M2 बाई आपका K हो जाएगा। G का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻12। M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है मास ऑफ द अर्थ, वो है आपका 10⁻25। मास ऑफ द मून कितना है 10⁻23, ठीक है ना। और आपका K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना कूलम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स का बहुत सारा कैटेगरीज है, ये सिर्फ कूलम्स लॉ फ्रॉम ये न्यूमेरिकल्स कराए हैं। अब आप ऐसी बना बुक लेके बनाइए, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चंस बनाने के लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट है तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। उससे पहले जो भी क्लास में न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं उसको पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद एनसीईआरटी पहले बनाइए, एनसीईआरटी जब बन जाता है तो फिर ऐसी बना बुक बनाइए। 2 बुक फॉलो कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए, या आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं या जेईई मेंस या एडवांस कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए सफिशिएंट है। अब रही बात कि ऑनलाइन क्लासेस में सारा चीज़ तो नहीं बताया जा सकता है, उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस होता है, बहुत सारा ट्यूटोरियल क्लासेस होते हैं। सारा क्लासेस ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कराने में टाइम लगता है और सारा न्यूमेरिकल्स को अपलोड करना भी प्रॉब्लम है। इसलिए मेन न्यूमेरिकल आपको हम बता रहे हैं, इससे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बोर्ड के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, बोर्ड के लिए तो आप इजीली बना लीजिए, ठीक है।